प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की सामर्थी, अद्भुत और जीवित वचन से कुछ विशेष बातों को आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, लगभग हर एक लोगों के मन में एक सवाल है। ये सवाल है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आपके मन में भी अगर ये सवाल है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 कार्य अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए आपको करना है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 6 उसका 23 वचन। दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान पाप किया है और उस पाप का जो तनख्वाह है, पाप का जो परिणाम है, प्रतिफल है, उस पाप का जो पगार है, वो है अनंत मृत्यु। एक व्यक्ति पाप किया तो उससे मृत्यु मिलता है, एक तो शारीरिक मृत्यु, दूसरा अनंत काल का मृत्यु, दूसरा मृत्यु यानी कि परमेश्वर से युग युग के लिए अलग होना और शैतान के लिए बनाया हुआ अनंत नरक में जाना। और इससे बचने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए एक द्वार खोला। वो हमारा मृत्यु को सह लिया क्रूस पर। हमारे लिए वो स्वर्ग को छोड़कर मानव रूप धारण किया, हमारे पाप के खातिर मारा गया, गाड़ा गया। वो तीसरे दिन जी उठा और हजारों प्रमाणों से अपने आप को परमेश्वर साबित किया, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर अपनी अनुग्रह और दया से हमें अनंत जीवन दिया है। लेकिन हमें भी कुछ कार्य को करना है। 7 कार्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कार्य है, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु के वचन को सुनना और मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना अध्याय 5 उसका 24 वचन। प्रियो, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु के वचन को सुनना है और मानना है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, हम लगभग सभी लोग सुनने में माहिर है। हम ज्यादा सुनते हैं, सुनने में हीरो है, पर मानने में जीरो। हम सुनते तो है पर मानते नहीं। हमें सुनना है वचन को और मानना भी है। दूसरी कार्य, प्रभु यीशु को विश्वास करना कि वो परमेश्वर का एकलौता बेटा और मुक्तिदाता है और पाप से पश्चाताप करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्रियो, हमें प्रभु यीशु को विश्वास करना है। उसके सिवाय कोई भी अनंत जीवन नहीं दे सकता इस धरती पर, इस दुनिया में। आपको पाप से छुटकारा देने वाला एकमात्र निष्पाप यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना दुनिया में कोई भी पाप की क्षमा नहीं दे सकता। यीशु प्रभु आपको पाप से छुटकारा दिला सकता है, आपका पाप को क्षमा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि विश्वास करने से सब कुछ हो जाता है। विश्वास सिर्फ करने से सब कुछ नहीं होता। विश्वास के साथ साथ आपको कार्य भी करना है। विश्वास करने से सब कुछ नहीं मिलता है। विश्वास के साथ आपको कार्य भी करना है। इसलिए बाइबल कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Faith without work is dead and work
विदाउट फेथ इज डेड। कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है और विश्वास के बिना कार्य भी मुर्दा है, मरा हुआ है। इसलिए विश्वास के साथ आपको कार्य भी करना है। इसलिए बाइबल कहता है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वर्क आउट योर सैल्वेशन, वर्क आउट योर सैल्वेशन। उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, विश्वास के साथ कार्य भी करते जाना। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसका 12 वचन। तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है प्रभु यीशु के पास आना है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यूहन्ना अध्याय 5 39 वचन। हमें यीशु के पास आना है और किसी के पास नहीं जाना है। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए यीशु के पास आओ। यीशु प्रभु कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए यीशु के पास आइए। चौथा कार्य जो आपको करना है वो है प्रभु यीशु को देखना है। बाइबल कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना अध्याय 6 उसका 40 वचन। यीशु प्रभु को देखना है, और पवित्रता के बिना उसको देखना अनहोना है। पवित्रता के बिना परमेश्वर को आप नहीं देख सकते। यीशु मसीह को, प्रभु को अगर आपको देखना है, पवित्र जीवन जीना है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आपको पवित्र जीवन जीना है, वचन को मानना है, तब हम अनंत जीवन पा सकते हैं। सिर्फ विश्वास कर देने से कुछ नहीं होता है। विश्वास के साथ हमें प्रभु के वचन को, आज्ञाओं को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे कार्य करते जाना है। पांचवा कार्य, प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित प्रभु भोज नियमित रूप से लेना है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। यूहन्ना अध्याय 6 उसका 54 वचन। हमें नियमित रूप से प्रभु भोज में शामिल होना है, प्रभु भोज लेना है। ये यीशु प्रभु का एक महान आदेश है, प्रभु यीशु का आज्ञा है। अगर हम नहीं लेते हैं तो हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करना है। छठी कार्य जो हमें करना है वो है प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यूहन्ना अध्याय 10 उसका 27 और 28 वचन। प्रभु के पद चिन्ह पर हमें चलना है। प्रभु जैसा कहा वैसा हमें कहना है, प्रभु जैसा चला वैसा हमें चलना है, प्रभु जैसा देखा वैसा हमें देखना है, प्रभु जैसा व्यवहार किया वैसा हमें व्यवहार करना है। प्रभु के पीछे पीछे चलना, प्रभु का अनुसरण करना, प्रभु को फॉलो करना। सातवां कार्य, प्रभु यीशु को जानना है। बाइबल कहता है क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना अध्याय 17 इसका 2 और 3 वचन। हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही सिर्फ जानना काफी नहीं है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही सिर्फ जानना काफी नहीं है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते। बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते। बाइबल के बारे में जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते। हमें यीशु मसीह के बारे में ही जानना काफी नहीं, यीशु मसीह को जानना है। यीशु मसीह के बारे में जानना और उसको जानना, ये दोनों में डिफरेंस है।
हमें यीशु प्रभु को जानना है, यीशु प्रभु को मानना है। ये कार्य हमें करते जाना है और हम अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को अनुग्रह और आशीष देवे। हमारे प्यारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की इस सुसमाचार को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।